Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम सब मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित एक बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही प्रेम प्रदत्त, बड़ा ही गहरा ग्रंथ। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु ने नाम संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। महाप्रभु ने कहा कि रात को वेस्ट नहीं होने देंगे, रात को तमोगुण में नहीं जाने देंगे, रात में हरिनाम संकीर्तन किया करेंगे। श्रीवास पंडित और कभी कभी चंद्रशेखर आचार्य के घर रात को कीर्तन प्रारंभ हो गया। सब भक्त मिलके एक ही उद्देश्य से महाप्रभु की प्रसन्नता और हरिनाम पे श्रद्धा बढ़ाने के लिए भगवान का ही नाम का सहारा लेने लगे। सब भक्त मिलके जोर जोर से कृष्ण को पुकारा करते, जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन किया करते और भगवान को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल तरीका महाप्रभु देने आए थे संसार में। कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन, और हरिनाम संकीर्तन व्यक्ति के हृदय में जो छुपा हुआ कृष्ण प्रेम है उसको उजागर कर देता है। महाप्रभु स्वयं ये दुर्लभ प्रेम देने के लिए संसार में अवतरित हुए। गोलोकेना प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक का जो प्रेम धन है हरिनाम संकीर्तन, वो गोलोक में पाया जाता है। ये इस संसार का नहीं है, ये इस भौतिक संसार का नहीं है, ये गोलोक का है। हरिनाम संकीर्तन जो हम लोग मिलके करते हैं, जो हम कर रहे हैं, ये इस संसार का है ही नहीं, इस संसार का नहीं है। इसलिए संसारी लोग समझ नहीं पाते। संसारी लोगों को ये नॉर्मल बात लगती है कि ये तो नॉर्मल है, मुंह से बोलना, कुछ भी बोल दो, आज हम कोई गाली दे दो या कोई और कर लो या कोई कुछ भी करो, तो जिह्वा हमें मिली है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इस जिह्वा से कृष्ण का नाम लेना उच्च स्वर में, वो भी भक्तों के साथ बैठकर, ये इस कलयुग का युग धर्म है। और कहां से मिला ये युग धर्म, कहां से मिली गोलोक तक जाने की चाबी, वो महाप्रभु देने आए। महाप्रभु ने दिया अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाई शरणागति वैष्णविराह प्राण। तो ये जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम है वो कहाँ का है? गोलोक का। ये जो गोलोक का
गोलोकेन प्रेमाधन, जो प्रेम रूपी धन है हरिनाम संकीर्तन, ये महाप्रभु लेके आए और अब महाप्रभु वितरित करना शुरू कर रहे हैं। और हमने कल पढ़ा कि जब वो हरिनाम संकीर्तन किया करते थे तो आसपास के लोग ईर्ष्यालु थे। वो इसको संसारिक मंत्र समझ रहे थे, वो इसको संसारिक लीला समझ रहे थे। तो फिर वो निंदा करने लगते थे। निंदा कब करता है व्यक्ति? निंदा ईर्ष्या से उत्पन्न होती है। निंदा की जननी ईर्ष्या है। जब वो देखता है कि ये मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, तो जो मैं नहीं कर सकता वो चीज ही गलत है। क्योंकि मैं नहीं कर सकता इसलिए ये चीज है ही गलत, ये होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर सकता। तो फिर उसकी निंदा करता है। ईर्ष्या हो जाती है कि ये क्यों कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। और फिर करने लगता है, वो कर नहीं पाता तो फिर उस प्रोसेस की निंदा करने लगता है। हम्म। तो ये संसारी लोग हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते। इस संसार के लोग भगवान के नामों का उच्चारण नित्य, डिसिप्लिन, डिटरमाइंड होकर और उतने प्रेम से नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं है उनके लिए। वो एक दिन करेंगे, फिर रेगुलर नहीं कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे? वो कहेंगे प्रोसेस बेकार है, निंदा, कुछ कुछ फॉल्ट ढूंढेंगे उसमें। और अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपनी थॉट प्रोसेस के अनुसार उस प्रोसेस को गलत ठहरा देंगे। उस प्रोसेस में कोई फॉल्ट ढूंढ के उसको गिराने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं नहीं कर पाते। बचपन में हमने लोमड़ी की कथा सुनी थी। लोमड़ी अंगूर की बेल के पास आ रही थी, बार बार उछल रही थी, तो अंगूर उसके पास आ नहीं रहे थे। अंगूर उसकी पहुंच में नहीं थे। तो जब अंगूर उसकी पहुंच में नहीं थे तो क्या बोली? बोली अंगूर खट्टे हैं। अंगूरों की निंदा करने लगी। अपनी योग्यता की बात नहीं करती है कि मैं योग्य नहीं हूं कि इन अंगूरों को प्राप्त कर सकूं, मुझे कुछ मेहनत करनी चाहिए, मुझे कुछ नीचे लगाना चाहिए, मेज ढूंढ के लाना चाहिए, लकड़ियां ढूंढ के लानी चाहिए, उसके ऊपर खड़ी हो जाके फिर अंगूर ले लूं। ये नहीं सोचा। उसने अंगूरों की निंदा करने लगी कि अंगूर मीठे है ही नहीं, अंगूर ही बेकार है। तो जब इंसान निंदा कब करता है? इंसान निंदा करता है जब उसके बस की नहीं है। जो सामने वाला कर रहा है ये उसके बस की नहीं है, लेकिन उसकी चाहत उसे पाने की है। उसकी चाहत है उसे पाने की। अब ये सारे लोग एकत्रित होकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं और पड़ोसी पड़ोसी कर नहीं सकते। ना तो योग्यता है, ना डिटर्मिनेशन है, ना इंटेंट है, ना इंक्लिनेशन है। लेकिन दूसरे की प्रख्यात होना, दूसरे को अ, इतनी इज्जत मिलना, दूसरे को इतना वाहवाही होना, ये बर्दाश्त नहीं है। कैसे ये सब लोग एक हो जाते हैं? ये सारे लोग एक होकर कीर्तन करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? फिर क्या करते हैं? फिर कोई निंदा करते हैं, बोलते हैं ये हरिनाम तो करा नहीं सकता, हरिनाम में ताकत नहीं है। कौन कराता है? स्त्रियां कराती होंगी, दारू कराती होगी, रात को मदिरा पीते हैं ये। क्यों? हरिनाम सबको बांध के रखता है, इस पे विश्वास नहीं है। जो व्यक्ति हरिनाम लेता है वो अपने से ऊपर उठ जाता है, इस बात पे विश्वास नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसको, उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, विश्वास नहीं है। एक दूसरे की गलती को माफ करके चलता है, विश्वास नहीं है। विश्वास है दारू पे, विश्वास है लड़कियों पे कि नहीं नहीं, रात भर स्त्रियां आती होंगी, रात भर मदिरा चलती होगी, इसलिए सब एक साथ हैं। ऐसे नहीं है एक साथ। निंदा, कोई गलती ढूंढता है। तो वास्तविकता यह है कि संसार में कोई परिस्थिति, कोई आसपास के लोग
आपको नहीं चेंज कर सकते, आपका मन ही है आपका शत्रु। कोई कहे इन लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, बिल्कुल गलत, आपके मन की वजह से ऐसा हो रहा है। इसीलिए मन तारित इति मंत्र, इसका मतलब मंत्र उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है। इसका मतलब जप में मन नहीं है, औपचारिकता है। जब भी फेम पाने के लिए कर रहे हैं तो आसपास के लोग निंदा करेंगे, उससे विचलित नहीं होना है। मान लीजिए आपके अड़ोसी पड़ोसी, ऊपर फ्लैट वाले, नीचे फ्लैट वाले, दाएं फ्लैट वाले, बाएं फ्लैट वाले, यहां तक कि भक्त लोग मान लो आपकी निंदा करें, तो हमारा क्या मूड होना चाहिए? हमारा मूड होना चाहिए, ना ना ना, मैं करती रहूंगी, मैं करता रहूंगा। मुझे बड़े मुश्किल से इस संसार में, इस जन्म में भक्तों का संग मिला है। मैं बड़ी मुश्किल से हरि नाम लेने आई हूं या ले रहा हूं। मैं बड़ी मुश्किल से कथा श्रवण कर रहा हूं। मैं बड़ी मुश्किल से, करोड़ों अरबों जन्मों के बाद मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। मैं किसी जन्म में चूहा था, फिर बड़ा हुआ, किसी बिल्ली ने खा लिया, या वृद्ध अवस्था होके मर गया था। फिर मैं कुछ और बना था, फिर मैं कुछ और बना था। जब मैं गलत काम किए होंगे तो यमराज जी के पास गया होऊंगा। युवराज जी ने पूरी फिल्म दिखाई होगी मेरी कि देख तूने कितने गलत काम किए। और थोड़ी ही देर में वो आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे, पूरी, कि उस दिन तूने उस भक्त की निंदा की, उस दिन तूने उस भक्त की चोरी की, उस दिन तूने उस भक्त को ये कहा, उस दिन जब वो भक्त आया तो खुश नहीं हुई, उस दिन जब ऐसा हुआ तो तुमने ये किया, ये किया, ये किया, तुमने ये अपराध किया, तुमने चींटी मार दी, तुमने ये कॉकरोच को मारा, तुमने ये किया, तुमने वो किया, वो सारी पिक्चर दिखाएंगे। आपकी आंखों के सामने वो सारी पिक्चर चलेगी, आप बोलोगे वो इनको कैसे पता, ये तो मैंने अकेले किया था। इनको कैसे पता, ये तो मुझे, ये तो किसी को भी नहीं पता। ये तो मेरे मन में चल रहा था, ये तो मैंने ऐसे की, इनको कैसे पता। वो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। और जब पूरी पिक्चर दिखाएंगे फिर आप शर्मिंदा होके आंख नीचे करके खड़े होगे। क्यों? क्योंकि आप कर रहे होगे, वो दिखा रहे होंगे। बड़े शर्मिंदा होंगे, हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, सॉरी, गलती हो गई। मैंने, उस वक्त ने तो छोटी सी बात की थी, मैंने उसको इतना बड़ा ले लिया। उसने तो ऐसे ही कहा था, मैंने ऐसे कर दिया। पर यमराज किसी की सॉरी नहीं सुनते। जज के सामने कितनी मर्जी आप बोल दो मुझे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगा, जज तो कानून के अनुसार सजा सुनाएगा। यमराज जी कहेंगे ओके, इस वाले नरक में 5,000 साल, उस वाले नरक में उसके बाद जाना तो 2,000 साल उस वाले नरक में, 500 वर्ष इस वाले नरक में, फिर 800 वर्ष उस वाले नरक में, फिर आप इस भूमि पे जाओगे, धरती पे। फिर वहां पे 4 योनि गिलहरी की बनना, फिर 3 योनि मच्छर की, फिर 2 योनि कबूतर की, 8 योनि गिरगिट की, 25 योनि बैट की। जब ये सब हो जाएगा फिर आपको मनुष्य योनि एक बार मिल, फिर देंगे आपको मनुष्य, फिर आपको ये जितनी सॉरी कह रहे हो, फिर ये सारी सॉरी वहां पे कहना। फिर देखते हैं, फिर आपको एक मनुष्य योनि मिलेगी, उसमें आप जो करोगे उसके बाद फिर बताना कहाँ जाना है। या तो मेरे पास आओगे फिर से, या फिर भगवत धाम जाओगे। तो आप कहोगे नहीं मुझे नहीं जाना नरक, इतना नहीं करना है मुझे, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ऐसे क्यों किया, मैं तो पागल हो गया था, मेरे को पता नहीं क्या हो गया था मेरे मन में, मैंने अपने मन की सुन ली, मुझे छोड़ दीजिए। कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। फिर आप इन सब प्रोसेसेस में घूमना,
फिर जाके मनुष्य योनि मिली है। अब सोचिए हमें कितनी इंपॉर्टेंट योनि मिली है, क्या क्या बीता है हमारे साथ, कितना कुछ हुआ है हमारे साथ, फिर जाके हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन में फिर हम वही करने लगे। फिर से वही द्वेष, ईर्ष्या, अपने मन की प्रसन्नता, रावण रूपी भाव दिखाएं, सब कुछ पाने की इच्छा करें, फिर वहीं ले जाए जाएंगे और फिर पिक्चर चलेगी। देख तूने फिर किया, देख फिर किया, फिर किया। तो ये जो मनुष्य जीवन मिल गया है, इनको इतनी छोटे विचारों के लिए नहीं मिला है। महाप्रभु ने सबको एक करके बोला चलो संकीर्तन करेंगे, और आसपास के द्वेषी लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, और ईर्ष्या करने के बाद निंदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद के बस की तो है नहीं, खुद तो कर नहीं सकते। तो जब खुद नहीं कर सकते, तो जो कर रहा है उसकी निंदा करो, उसको भी अपने स्तर पर लेके आओ। ये मुझसे आगे कैसे बढ़ सकता है, मुझसे नीचे ही रहेगा। तो महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन शुरू ही किया है, तो आज पड़ोस के विरोधी तत्व जाग गए हैं, स्त्री संग करने का लांछन लगा रहे हैं, रात में मदिरा पान करने की बात कर रहे हैं। कीर्तन आरंभ होते ही महाप्रभु दिव्य भावों में निमग्न हो जाते। उन्हें अपने आसपास के जगत का कोई भान नहीं रहता। नृत्य करते हुए वे इतने प्रचंड वेग से नीचे गिरते कि प्रतीत होता मानो भूकंप आ जाएगा। भयवश भक्तगण बर्फ जैसे जम जाते। महाप्रभु के सुकोमल शरीर को इस प्रकार भूमि पर पटकता देख उनके हृदय विदीर्ण हो उठते। सची माता बारंबार यही प्रार्थना करती है, गोविंद मैं तुमको मैं तुमसे बस एक विनती करती हूं कि जब भी निमाई भूमि पर गिरे तो मुझे उसका पता ना चले। अब मां है, मातृत्व स्नेह ममता, और वो भी परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए, तो सोचिए कितनी प्रगाढ़ रही होगी। तो मां ये नहीं कह रही कि महाप्रभु गिरे नहीं, वो कह रही है ये मानेगा तो है नहीं। लेकिन जब ये भूमि पर इतनी ऊपर से पछाड़ लगा के गिरता है, अपने शरीर को छोड़ देता है, मुझे ना पता लगे। महाप्रभु अपनी माता की इच्छा जानते थे, इसलिए कीर्तन के दौरान वे इतने भाव विभोर कर देते थे कि अपने आसपास हो रही घटनाओं का कोई भान नहीं रहता था। महाप्रभु अपना पूरा समय भक्तों के साथ कीर्तन करने में बिताते। महाप्रभु के समान सुंदर एवं ललित्यपूर्ण नृत्य करने वाला संपूर्ण जगत में कोई नहीं था। उनके साथ नृत्य करने वाले भक्तों के कीर्तन एवं गायन का भी संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई जोड़ नहीं था। तो सोचिए जब भगवान डांस करेंगे तो कैसा डांस करेंगे। अरे जब वो नचाते हैं, नचवाते हैं, तो ऐसा नचवा देते हैं, तो खुद नाचेंगे तो क्या करेंगे। वो तो जो करते हैं वो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। वो तो कृष्ण रूप में गिरिराज उठा लेते हैं। वो जब स्त्री बनने का मन बनाते हैं तो मोहिनी बन जाते हैं, और मोहिनी बन जाते हैं तो शिव जैसे स्ट्रांग भक्त को भी मोहित कर लेते हैं।
उनका क्या कहना है? वो तो अगर ठान ले तो फिर क्या ही नहीं हो सकता। वो जब बांसुरी बजाते हैं तो पत्थर पिघल जाते हैं। वो जो करते हैं वो मधुरम है। उनका कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ भी नहीं है। ना तो कोई बराबरी कर सकता है और ना ही कोई प्रतिस्पर्धा। वो तो अनोखे हैं, अलग हैं, विलग हैं, इस संसार से परे। संसारी लोग क्या उनका सामना करें। तो जब वो नृत्य करते थे तो सब लोगों को लगता था ये कौन नृत्य कर रहा है, कैसे कर सकता है कोई। पहले तो 8-10 फुट ऊपर छलांग नहीं लगा सकता कोई, होते तो अभी गोल्ड मेडल होता हाई जंप में। इतना लंबा कोई कूद नहीं सकता, और कूदता है तो छोड़ नहीं सकता, शरीर को छोड़ता है तो गिर नहीं सकता, गिरता है तो हड्डी बचा नहीं सकता। लेकिन ये तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन मां का हृदय विदीर्ण हो रहा है। मां देख नहीं पा रही है। तो इस चीज को दूर करने के लिए भगवान क्या करते थे, इतना मंत्रमुग्ध कर देते थे सबको। सबको अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। भगवान की तो बात ही अलग है। ही इज नॉट एंजॉइंग हिमसेल्फ, ही इज मेकिंग एवरीबडी एंजॉय इन ट्रांस। एकादशी तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के प्राकट्य दिवसों के दिन श्री विश्वंबर पांव फटते ही भक्तों को लेकर शिवास पंडित के घर चले जाते और हर्षपूर्ण कीर्तन नृत्य आरंभ करते। तो बाकी लोग क्या ईर्ष्या कर रहे हैं, क्या निंदा कर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। जब तक दुनिया की परवाह करते रहेंगे तब तक कार्य में पीछे रहेंगे। शास्त्र उन्मोदित बात है, धर्म परायण है। अगर ये सब प्रोसेसेस इंटैक्ट हैं तो फिर दुनिया क्या कहेगी उससे क्या ही पता लगता है, और उससे क्या ही फर्क पड़ता है। इस संसार में लोग, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, उनको मिलने वाले जुलने वाले माता पिता, वो सब कुछ कहते हैं और ये मान लेते हैं। हृदय बड़ा दुर्बल होता है। तो अगर इतनी दुर्बल हृदय लेके भक्ति में जब घुसने का प्रयास करते हैं तो परीक्षाएं होती हैं। परिस्थिति से प्रभावित भक्त नहीं होता। अगर वो परिस्थिति से प्रभावित है तो उसका प्रेम कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है। अनकंडीशनल प्रेम का अर्थ है उसकी कोई कंडीशन नहीं है। अगर फेवरेबल है भक्ति के लिए तो फेवरेबल है, अनफेवरेबल है तो भी भक्ति हो रही है। लेकिन अगर कंडीशन बदलती है तो हमारा मूड भी बदल जाता है, तो फिर इसका मतलब हमारा प्रेम कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। प्रहलाद महाराज तो हर कंडीशन में भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनका मूड तो नहीं हुआ, और ना ही कृष्ण विच्छेद हुआ कभी। ना ही उन्होंने ये कहा बहुत मुश्किलात हो रही है भाई, अब नहीं हो रहा भजन। पिता दंड दे रहा है, पिता के संगी दंड दे रहे हैं, प्रजा दंड दे रही है, यहां तक कि सो कॉल्ड उनके भौतिक गुरु षंड और अमर, वो भी दंड दे रहे हैं। वो भी परिस्थितियों को उल्टा बना रहे हैं। लेकिन इनके मूड में कोई अंतर नहीं है। इसको बोला जाता है अनकंडीशनल, मतलब कोई कंडीशन नहीं है इसमें। मतलब ये होगा तो मैं आपसे प्रेम करूंगा, ये नहीं होगा तो मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगा। ये कैसा प्रेम है? ये तो बिजनेस है। इसको क्या प्रेम कहेंगे?
प्रेम तो ये है कि आप मेरी बेइज्जती भी करेंगे तो भी मैं आपसे प्रेम करता हूं भाई। आप मुझे लताड़ देंगे 4 लोगों के बीच नहीं, 5,000 लोगों के बीच नहीं, 50,000 लोगों के बीच। ब्रह्मा जी को संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने भगवान ने विमोहित हो गए थे जब ब्रह्मा जी लताड़ लगाई। इंद्र को, हालांकि इंद्र को तो बहुत तगड़ी डांट पड़ी थी, ब्रह्मा जी से तो भगवान ने ज्यादा बात भी नहीं करी। इतने सब जगत के सामने, और किया ही नहीं, किताब में भी लिख दिया, बोले भागवतम में भी जाओगे तुम्हारी बेइज्जती वहां भी होगी, संपूर्ण जगत जानेगा। लेकिन क्या ब्रह्मा जी का मूड बदल गया भगवान के लिए? क्या इंद्र ने सेवा छोड़ दी भगवान की? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो इतने महान हैं। मान लीजिए आप कोई गलती करें और 1-to-1 में गलती मान ली गई है, डिस्कशन हो गया, खत्म, समाप्त हो गई भाई, खत्म हो गया। लेकिन बाद में मान लो उसकी चर्चा सब जगह कर दी जाए, हर व्यक्ति को बताया जाए, बुला बुला के, इस व्यक्ति ने ये किया, इस व्यक्ति ने ये किया, बुलाए नहीं जाए, एक ग्रंथ बनाया जाए जिसका नाम लिखा जाए भागवतम, उसमें लिखा जाए कैसे गलती करी तुमने, तुमने क्या किया था, और जिसको नहीं पता उसको भी बताया जाए, और फिर प्रभुपाद जी आके उन ग्रंथों को पूरे ब्रह्मांड में बांट दे, और तब भी आपका मूड ना चेंज हो, तो भी आपको मेरे भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। मैं उनका सेवक हूं, मैं उनके सेवक के सेवक का सेवक हूं, और ये मैं बना रहूंगा। यही महानता है। ऐसे लोग दिव्य हैं। कोई कंडीशन नहीं है, महाप्रभु ने कोई कंडीशन नहीं देखी। आसपास के लोग मना कर रहे हैं तो क्या करा जाए भाई, छोड़ दिया जाए, कीर्तन बंद कर दो भाई, बंद कर देना चाहिए, ना ना ना। चंद्रशेखर के घर पे कीर्तन शुरू हो गया। कीर्तन बंद नहीं होगा, अनकंडीशनल है। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं वो भी कोई मायने नहीं रखता। माया आपकी परीक्षा लेगी, कृष्ण आपकी परीक्षा लेंगे। अगर हम भगवान के चरणारविंद में समर्पित हैं तो फिर माया परीक्षा नहीं लेती, फिर तो भगवान की शक्ति परीक्षा लेती, भगवान परीक्षा लेते हैं। तो क्या हम उन परीक्षाओं के लिए रेडी हैं? क्या हम अपने मन को मारने के लिए, मन की भी नहीं सुनने के लिए रेडी हैं? आस पड़ोस कि किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त मुझे प्रोत्साहन दें, बहुत अच्छी बात है, भक्त मेरा निरादर भी कर दें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल। महाप्रभु अपनी जीवन चरित्र से सिखा रहे हैं। विचार करने योग्य बात है। क्या मेरी भक्ति, क्या मेरा प्रेम भक्तों से किसी कंडीशन के ऊपर है, या वो अनकंडीशनल है? क्योंकि अगर किसी कंडीशन के ऊपर है तो कृष्ण मुझे नहीं देखेंगे, मिस कर जाएंगे। और अगर वो अनकंडीशनल है तो भगवान कैसे आपको नहीं देखेंगे? क्योंकि आप तो विरले हो गए। स महात्मा सुदुर्लभा, आप बड़े दुर्लभ प्राणी हो, कैसे भगवान नहीं देखेंगे? हजारों करोड़ों लोग होंगे पर एक जो अलग होगा, जो अनकंडीशनल है, कृष्ण उसको 100% देखे। सो अपने प्रेम को इतना प्रगाढ़ करना है, डेप्थ लानी, भक्ति में बहुत डेप्थ होनी चाहिए। जितनी गहरी आपकी सोच जाएगी, जितनी गहरी कृष्णा कॉन्शियसनेस जाएगी, उतने ही आप ये सब तूफान, आंधी, जल जला, इन सब से प्रभावित नहीं होंगे। कोई प्रभाव नहीं आएगा।
लेकिन जितनी हमारी भक्ति कमजोर होगी, जितनी हमारी औपचारिकताएं होंगी, जितना हमारा संसारिक दृष्टिकोण होगा, उतनी ही छोटी छोटी चीज भी हमारे को परेशान करने लगेगी। छोटी छोटी चीज भी। तो महाप्रभु इज वेरी क्लियर, ही इज वेरी क्लियर। आसपास के लोग निंदा कर रहे हैं, ही इज अनमूव्ड। और महाप्रभु के भक्त भी अनमूव्ड हैं, इवन दे डोंट केयर। प्रहलाद महाराज से ज्यादा खतरनाक परिस्थिति किसी के जीवन में नहीं है। पिता पिटाई कर रहे हैं, मित्रगण सारे राक्षस हैं, डिवोटीज आर वेरी अमेजिंग। उनको पता है ओबीडिएंट किसके होना है, किसकी सुननी है और किसकी सुनते रहना है, उन्हें पता है। आप ध्रुव महाराज से की बात समझिए। ध्रुव महाराज ने अपनी माँ की सुनी पहले तो, माँ की सुन के निकल गए जंगल, फिर नारद जी आए, नारद जी की सुनी। नारद जी के बाद भगवान आ गए, भगवान की सुनी। फिर उसके बाद जब बड़े हो गए तो युद्ध करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके भाई को किसी यक्ष ने मार दिया था, तो ये पूरी यक्ष जाति को खत्म करने के लिए निकल पड़े थे। फिर ब्रह्मा जी की भी सुनी, अपने सीनियर की सुनी। ओबीडियंट मतलब कितनों की सुनते ही रहे जिंदगी में, सोचिए आप। अपने मन की नहीं सुनी। उनका मन था सारे यक्षों को खत्म करने का, मैं मार दूंगा सबको, ये उनका मन था। लेकिन अपने मन की भी नहीं सुनी। जब धर्मात्मा लोग आए, लोगों ने उनको समझाया, मान गए। सुनीति की बात सुनी, नारद जी की बात सुनी, और कितनी ओबीडियंटली सुनी। इतनी ओबीडियंटली सुनी कि अपनी बात ही भूल गए। अपनी मर्जी से भगवान को खोजने गए थे, लेकिन नारद जी ने मंत्र दिया, नारद जी ने बताया ऐसे करो, अपने मन की छोड़ के नारद जी की बात सुनने लगे। लेकिन सुरुचि की बात नहीं सुनी। किसकी सुननी है? वेरी ओबीडियंट। तो महाप्रभु के सारे भक्त थे, वो भी ओबीडियंट हैं, वो भी कुछ नहीं सुन रहे। लोग निंदा करें, करने दो। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं नाचो। महाप्रभु बोल रहे हैं कीर्तन करेंगे, करताल बजाओ, मृदंग बजाओ, चलो टोलियां बनेंगी, बढ़िया, चलो जी करेंगे। दे आर बिजी डूइंग दैट, अनमूव्ड। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थितियों से अप्रभावित होते हुए, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हुए धर्म परायण रहना, ये किसी गंभीर भक्त की निशानी है। यहां महाप्रभु कीर्तन करते रहे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट दिन आता है, एकादशी, तो पांव फटते ही भक्तों के साथ। उस दौरान वहां अनेक कीर्तन मंडलियां बन जाती। किसी का नेतृत्व श्रीवास ठाकुर करते, किसी का नेतृत्व मुकुंद और गोविंद करते। कीर्तन के समय महाप्रभु जहां जहां अपने चरण रखते, अद्वैत आचार्य सबसे छिप कर वहां की धूल उठाते और अपने सर पर लगा लेते।
क्या कॉन्शियसनेस है। तो ये क्या कर रहे हैं अद्वैताचार्य? अद्वैताचार्य सबसे छिपते छिपाते महाप्रभु के चरण वहां पड़े हैं, वहां की धूल उठाई सब पे लगा दी। ये डिवोटीज ही कर सकते हैं, ये भक्ति कर सकते हैं। कई बार महाप्रभु रोते हुए घंटों भूमि पर लोटपोट होते रहते। उन्हें संभालने के प्रयास में परिश्रम करते कुछ भक्त मूर्छा खाकर गिर पड़ते। कभी महाप्रभु ब्रह्मांड के समान भारी हो जाते और कभी उन्हें संभाल नहीं पाता। अगले ही क्षण वे कपास के समान इतने हल्के हो जाते कि भक्त उन्हें अपने कंधे पर उठा लेते। जब महाप्रभु आंतरिक चेतना में प्रवेश कर जाते तो उस समय भक्तगण उनके कानों में जोर जोर से हरि हरि का उच्चारण करते। कई बार महाप्रभु की पूरी देह प्रचंड रूप से कांपने लगती। कई बार उनके दांत ऐसे किटकिटाते माया मानो भयंकर ठंड हो। तो महाप्रभु दिव्य लक्षण प्रकट कर रहे हैं। ये कोई भौतिक दर्शन नहीं है, ये दिव्य दर्शन है। तो इतने खूबसूरती से महाप्रभु अनमूव्ड हैं, लेकिन उनके भक्ति प्रवाह देखिए। कीर्तन करते करते वो अपनी सुध बुध सब खो रहे हैं। He is transcendental and he's trying to make everybody transcendental. That is his mission. Don't fall prey to any situation. परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी। अगर हमारा प्रेम कंडीशनल है तो हम बिखरते रहेंगे, लेकिन अगर स्थित प्रज्ञा है, भगवान ने गीता में बोला अर्जुन को, ये ही ना व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। अमृत किसको मिलेगा? जो धीर है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम पाइनो नित्या तम स्थितिक्षव भारतः। फिर सर्दी में गर्मी में सुख में दुख में जो धीर है, वो मूव नहीं होता, कंडीशनल नहीं है वो। जब उसको कोई चिढ़ा देता है, उसकी कोई निंदा कर देता है, उसको कोई पूछता नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखती, तो उसका मूड बेकार हो जाए। वो धीर नहीं है। धीर कौन है? हर परिस्थिति में ऐसा ही, मेरे को धिक्कारो, मेरे को मारो, मारा भी रखा भी, वो धीर है। कीड़ा बना दो, कीड़ा बना दो मतलब धुक्कारो, मेरे को देखो ही नहीं। आप अपने घर के कीड़ों से कितना प्यार करते हो बताओ? क्या एक एक के पास जाके उसको आलिंगन करते हो, बोलते हो तुम कितने अच्छे हो? ऐसा नहीं, नहीं, इग्नोर करते हो। और इग्नोर ही नहीं, उनके प्रति द्वेष भावना भी रखते हो। उनके प्रति उनको मार देने की भावना भी सोचते हो कई बार। आपको पेस्ट कंट्रोल वाले की याद आती है कई बार। सोचो। और भक्त क्या बोल रहा है? भक्त कह रहा है कीट जन्म हो यथा तो राधासा। वो कीड़ा बनने को तैयार है कि तुम मुझे इग्नोर भी करोगे, मेरे को मारने का भी प्लान बनाओगे, तुम मेरे को बाहर निकालने का भी प्लान बनाओगे, घर से फेंक देने का प्लान बनाओगे, फिर भी मैं वहीं रहूंगा। अरे भक्ति को समझो तो, भक्ति को समझो। निंदा से परेशान नहीं होना है। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि ना तस्य प्रतिकुर्वन्ति मद भक्ता यदि होपि।
अरे तिरस्कार किया जाए, छोड़ दिया जाए, धुतकारा जाए, मारा जाए, काटा जाए, हत्या करने की भी प्लान बन जाए, तो भी भक्त अपना मूड नहीं बदलता। और जब वो समस्त परिस्थितियों में इसी मूड में रहता है, तो तत्ते अनुकंपान सुसुमिक्षमानो भूंज निवात्मा हृदय वीप कामो, तो फिर भगवान को अधिकार हो जाता है, भगवान का उसके। तो परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे। सब मेरे साथ हैं। सब प्रयास करेंगे, कैसी भी परिस्थिति आए प्रभु जी, मन भी बड़ा विचलित होना, तो भी तो भी मैं हिलने वाली नहीं, तो भी मैं भक्तों के चरणों को पकड़ के चलूंगी, भक्तों के चरणों को पकड़ के चलूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो अपनी वाणी को मैं ये दे रहा हूं विराम, आज थोड़ा सा लंबा हो गया क्लास। तो अभी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।